दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होती, बल्कि वे एक जंग का प्रतीक होती हैं, जहां एक दबंग नेता ने एक महिला अधिकारी की ओर उंगली उठाकर कहा था, मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी है जो पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। यह कहानी है आईपीएस मीरा शर्मा और एक ऐसे भ्रष्ट नेता की जिसने अपने अहंकार में न्याय को चुनौती दी थी। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां कानून और व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित था। शहर की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में थी जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। विधायक राघव प्रताप। राघव प्रताप का प्रभाव इतना गहरा था कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई उसके इशारों पर नाचता था। लेकिन शहर की शांति जल्द ही भंग होने वाली थी, क्योंकि यहां एक नई आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। आईपीएस मीरा शर्मा। मीरा एक युवा, साहसी और ईमानदार अधिकारी थी। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान यह सीखा था कि वर्दी केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसका मानना था कि एक पुलिस अधिकारी का पहला कर्तव्य जनता की सेवा और न्याय की स्थापना है, न कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने झुकना। एक दिन मीरा शहर के एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक जाम को सुलझाने में लगी हुई थी। हर तरफ गाड़ियों की कतार लगी थी और लोग परेशान हो रहे थे। तभी उसकी नजर एक काले रंग की एसयूवी पर पड़ी जो वीआईपी लेन में गलत तरीके से खड़ी थी। गाड़ी के शीशे काले थे और कोई भी कांस्टेबल उस गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा ने देखा कि गाड़ी की वजह से पूरा ट्रैफिक बाधित हो रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा गाड़ी के पास गई। उसने ड्राइवर को गाड़ी हटाने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने उसे आंखें दिखाकर अनदेखा कर दिया। मीरा ने सख्ती से कहा, गाड़ी साइड में लगाओ वरना चालान कटेगा। ड्राइवर ने तुरंत कहा, मैडम, आप जानती नहीं यह किसकी गाड़ी है? यह विधायक राघव प्रताप की गाड़ी है। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, गाड़ी चाहे जिसकी भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही राघव प्रताप का गुस्सैल चेहरा बाहर आया। उसकी आंखों में अहंकार और सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। वह अपनी सीट से झुककर मीरा की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, जानती है मैं कौन हूं? मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, मैं जानती हूं आप कौन हैं, और मैं यह भी जानती हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और मेरा काम कानून का पालन करवाना है। आप गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करके कानून तोड़ रहे हैं। राघव प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि कोई महिला अधिकारी उसके सामने इस तरह की हिम्मत दिखाएगी। वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने ड्राइवर से गाड़ी हटाने को कहा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। यह टकराव सिर्फ एक ट्रैफिक उल्लंघन का नहीं था, बल्कि सत्ता और कर्तव्य के बीच की जंग का था। राघव प्रताप को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मीरा से बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके मीरा के कुछ भरोसेमंद कांस्टेबलों को दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर करवा दिया। मीरा को अकेला करने की यह उसकी पहली चाल थी। मीरा के सीनियर एसपी शर्मा जी भी इस दबाव में थे। एक दिन उन्होंने मीरा को अपने कार्यालय बुलाया। मीरा, शर्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत अच्छी और ईमानदार अधिकारी हो, लेकिन राजनीति और पुलिस में बहुत अंतर है। हमें यहां काम करना है, लड़ना नहीं। राघव प्रताप बहुत ताकतवर है। मीरा ने सम्मानपूर्वक कहा, सर, मेरा काम कानून को बनाए रखना है, किसी नेता की हां में हां मिलाना नहीं। शर्मा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, राघव प्रताप की ताकत से हम सब वाकिफ हैं। अगर तुम उससे उलझोगी तो यह तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, सर, अगर हम जैसे लोग भी इस तरह से झुकेंगे तो जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा। मैं अपनी वर्दी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। इसी दौरान शहर में एक बड़ा घोटाला सामने आया। राघव प्रताप की कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया एक पुल, जिसके उद्घाटन को अब भी 1 साल भी नहीं हुआ था, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। यह पुल लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था। एक ईमानदार पत्रकार संजय
इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। उसने गुप्त रूप से इस घोटाले की रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। संजय को इस घोटाले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में राघव प्रताप की कंपनी और कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच मिली भगत के सबूत थे। संजय ने मीरा से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि केवल वही इस मामले की जांच ईमानदारी से कर सकती है। मीरा और संजय की मुलाकात एक गुप्त जगह पर हुई। संजय ने उसे पुल घोटाले से जुड़े सभी सबूत दिखाए। मीरा हैरान थी कि कैसे एक नेता अपने फायदे के लिए हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। उसने संजय के साथ मिलकर इस मामले पर काम करने का फैसला किया। राघव प्रताप को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि संजय और मीरा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसने संजय को डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को भेजा। एक रात जब संजय अपने घर लौट रहा था, उस पर जानलेवा हमला हुआ। उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह किसी तरह बच गया। इस हमले के बाद मीरा ने संजय को पुलिस सुरक्षा दी और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह घटना मीरा के संकल्प को और मजबूत कर गई। उसने राघव प्रताप को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रण ले लिया। मीरा ने एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसका नाम था ऑपरेशन न्याय। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य राघव प्रताप के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना और उसे गिरफ्तार करना था। इस मिशन में उसने अपने वफादार और भरोसेमंद कांस्टेबल अमित को शामिल किया। अमित, जिसे पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था, मीरा के बुलाने पर तुरंत वापस आ गया। उसके साथ कुछ और ईमानदार अधिकारी भी इस मिशन में शामिल हुए। इस ऑपरेशन के दौरान मीरा की टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राघव प्रताप के गुंडे उन्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करते थे। मीरा ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से हर बाधा को पार किया। एक रात मीरा की टीम राघव प्रताप के गोदाम पर छापा मारती है, जहां घोटाले से जुड़े और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत छिपाए गए थे। छापेमारी के दौरान मीरा और उसकी टीम को राघव प्रताप के गुंडों से सामना करना पड़ा। एक भयंकर मुठभेड़ हुई। मीरा ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए गुंडों को काबू में किया और सभी दस्तावेज जब्त कर लिए। अब मीरा के पास राघव प्रताप के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। अगले दिन वह सभी सबूतों के साथ सीनियर एसपी शर्मा जी के पास गई। शर्मा जी, जो अभी तक दबाव में थे, इन सबूतों को देखकर दंग रह गए। उन्हें मीरा की बहादुरी और ईमानदारी पर गर्व महसूस हुआ। शर्मा जी ने तुरंत राघव प्रताप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस खबर के फैलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। राघव प्रताप ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने हर रास्ता बंद कर दिया था। पुलिस टीम राघव प्रताप के घर पर छापा मारने पहुंची। राघव प्रताप, जो अभी तक खुद को अजय समझता था, पूरी तरह से टूट चुका था। जब मीरा उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वह फिर से गुस्से में चिल्लाया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, गलती आपने की है और कानून इसकी सजा देगा। मीरा ने राघव प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर के लोग सड़कों पर उतरकर मीरा का समर्थन करने लगे। वे तालियां बजाकर और नारे लगाकर न्याय की इस जीत का जश्न मना रहे थे। राघव प्रताप की गिरफ्तारी ने न केवल शहर में बल्कि पूरे राज्य में टहलका मचा दिया था। पत्रकार संजय ने इस कहानी को अपनी रिपोर्टिंग के जरिए राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा दिया। संजय ने अपनी जान पर खतरा उठाकर जो सबूत इकट्ठा किए थे, उन्हें एक एक करके देश के सामने रखा। टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम डिबेट्स होने लगी, जहां राघव प्रताप के भ्रष्टाचार और मीरा की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मीरा और द अरेस्ट राघव जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग मीरा को निडर आईपीएस और लेडी सिंघम कहकर पुकारने लगे। इस जनसमर्थन से सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। राघव प्रताप के राजनीतिक साथी और उसकी पार्टी के कुछ बड़े नेता उसकी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताकर मीरा पर झूठे आरोप लगाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा ने राघव प्रताप को फंसाया है, लेकिन मीडिया और जनता के पास संजय के पुख्ता सबूत थे, जिसने इन आरोपों को झूठा साबित कर दिया। राघव प्रताप के वकीलों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल एक सम्मानित नेता हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने जनता के दबाव और सबूतों की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस दौरान मीरा को उसके डिपार्टमेंट में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो अभी भी राघव प्रताप के प्रभाव में थे, मीरा को परेशान करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सीनियर एएसपी शर्मा जी, जो अब मीरा के साथ खड़े थे, ने उसे हर तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर मीरा के काम की तारीफ की और कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। मीरा ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखा। उन्होंने राघव प्रताप के बैंक खातों, उसकी कंपनियों और उसके रिश्तेदारों की जांच शुरू कर दी। इस जांच में और भी कई बड़े घोटाले सामने आए, जिनमें राघव प्रताप के अलावा कई अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आखिरकार मामला कोर्ट में गया। यह सिर्फ एक नेता के खिलाफ केस नहीं था, बल्कि यह न्याय और भ्रष्टाचार के बीच की सीधी लड़ाई थी। कोर्ट रूम में एक तरफ राघव प्रताप का बड़ा और महंगा वकील था, जो अपनी वकालत की ताकत से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ सरकारी वकील था, जिसे मीरा की टीम ने सारे सबूत उपलब्ध कराए थे। मीरा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। राघव प्रताप का वकील मीरा को बदनाम करने की कोशिश करता है। वह कहता है, आईपीएस मीरा शर्मा ने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एक सम्मानित नेता को फंसाया है। मीरा ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे लिए यह कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है, यह मेरे कर्तव्य की बात है। मेरी वर्दी मुझे सिखाती है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या एक विधायक। मीरा ने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश किए। पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, राघव प्रताप की कंपनी और अधिकारियों के बीच पैसों का लेन देन और संजय पर हमला करने के सबूत। राघव प्रताप का वकील सबूतों को कमजोर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मीरा और सरकारी वकील ने हर सवाल का ठोस जवाब दिया। संजय भी गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ। उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो कुछ देखा था, वह सब कोर्ट को बताया। कोर्ट में सुनवाई कई हफ्तों तक चली। हर सुनवाई के बाद मीरा का आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। एक दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज ने राघव प्रताप को पुल घोटाले, भ्रष्टाचार और पत्रकार पर हमले के मामले में दोषी ठहराया। उसे कई साल की सजा सुनाई गई। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। राघव प्रताप का अहंकार टूटकर बिखर गया था। मीरा ने कोर्ट के बाहर आकर मीडिया से बात की। उसने कहा, आज न्याय की जीत हुई है। यह जीत मेरी नहीं, बल्कि उस हर नागरिक की है जो ईमानदारी से जीता है। यह जीत उस हर पुलिस अधिकारी की है जो बिना डरे अपना कर्तव्य निभाता है। शहर के लोग जश्न मनाने लगे। इस फैसले ने यह साबित कर दिया था कि कानून की लाठी से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आईपीएस मीरा शर्मा ने सिर्फ एक भ्रष्ट नेता को जेल नहीं भेजा, बल्कि उसने लोगों के दिलों में कानून और न्याय के प्रति फिर से विश्वास जगाया। उसने यह साबित कर दिया कि वर्दी की ताकत पद से नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस से आती है। आज जब भी कोई दबंग नेता किसी ईमानदार अधिकारी की ओर उंगली उठाकर कहता है, मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा, तो हमें याद आती है आईपीएस मीरा शर्मा की कहानी। वो कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। यह एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी सच हो सकती है। बस जरूरत है मीरा शर्मा जैसे कुछ और साहसी और ईमानदार अधिकारियों की। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन न्याय की यह लड़ाई हर दिन हर जगह जारी रहती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल सपनों की कहानी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।